हाँ भी बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों को डरा रही है। एग्जाम्पल नंबर 1, नाक में दम कर रखा है इस क्वेश्चन ने, और चुटकी बजाने के साथ ही ख़त्म है ये क्वेश्चन। अगर मैंने चुटकी बजा दी ना तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, तुम पता नहीं क्यों टेंशन ले रहे हो इस क्वेश्चन की। चलो अब मैं होना पढ़ाऊँगा तुम्हें ये वाला। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या कह रहा है कि साइड्स ए बी जो है ना, ए बी एक साइड ये हो गई, ए सी एक साइड है। और क्या कह रहा है कि इफ़ लाइन इंटरसेक्ट, एक कोई लाइन है, ये देखो, वो ए बी को तो डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए ई को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। तो एंड क्या कह रहा है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये जो है ये इसके पैरेलल भी है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी भी है, उसने दे रखा है ये रहा। प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले इन वाले क्वेश्चनों में अगर नंबर मारने हैं, नंबर मारने की सबसे पहले ट्रिक क्या है कि सबसे पहले गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो और प्रूफ लिख दो। दे क्या रखा है, उन्होंने दे रखा है एक ट्रायंगल है और इन ट्रायंगल ए बी सी जो डी ई है ना वो पैरेलल है बी सी के। ये दे दिया उन्होंने, ठीक है, हमें घबराने वाली बात नहीं है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट में लिखा होता है वो, प्रूव वाले में लिख दो प्रूव दैट में जो लिखा होता है, या शो दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। गले में क्या हो गया, खिच खिच दूर करो, विस्की गोली लो। प्रूफ में क्या करते हैं कि हमें ये लाना है, प्रूफ में ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, थ्योरम 6.1 हमसे क्या कह रखा उसने हमसे कि बहना, जब भी तुझे कहीं ऐसा सीन दिखे ना, जब भी तुझे ट्राइंगल में ऐसा सीन दिखे डी ई अपॉन बी सी, नहीं डी ई अपॉन नहीं, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो बहना मुझे याद कर लिए, मैं थ्योरम 6.1 हूँ। ठीक है, उसने ये कह रखा है कि मुझे याद करके देख लिए एक बार, अगर मुझसे काम नहीं चला तो फिर थ्योरम 6.2 को याद करके देख लियो। तो चलो हम थ्योरम 6.1 को याद करके देखेंगे पहले। हमें याद आ गई उसकी सी, थोड़े से आंसू बहा दें उसकी याद में। ये लो, वो क्या कहती है कि थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये लो एक ट्राइंगल है ये रहा, और अगर कोई लाइन ऐसे है, एक ट्राइंगल के अंदर कहीं भी एक लाइन ऐसा काट रही है, इसको डी पे काट रही है, इसको ई पे काट रही है, और डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। इफ़ तो थ्योरम 6.1 क्या कह रही है कि मैं फिर ऐसा कर दूंगी कि ए डी जो होगा ना, ए डी अपॉन डी बी, वो बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो चलो हमें याद आ गई, हम इसका यूज़ कर लेंगे अब। तो हमें यहाँ ऐसा ही सीन दिख रहा है बिल्कुल कि डी ई इसके पैरेलल है, तो हमें यहाँ से क्या चीज़ मिल गई, ए डी अपॉन डी बी। तो सबसे पहले तो ये लिखो, यूजिंग थियोरम 6.1 क्या लिख देंगे हम लिखेंगे सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, कम से कम एक वो तो मिला है, न्यू तो रखो कम से कम सवाल की, ए ई अपॉन ई सी। ये हमें थ्योरम 6.1 ने दे दिया है, इतना जितना खाजा दे रखा है ना हमें, 6.1 ने दे दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन ए बी। यहाँ पे सीन उल्टा कर रखा है इन्होंने, ए डी अपॉन ए बी दे रखा है, जबकि थ्योरम से आया क्या, ए डी अपॉन डी बी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, नीचे ए बी है, ऊपर वाले तो दोनों सेम है, ए डी ए ई। यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है। ए बी कब आएगा, जब डी बी में, इस डी बी में मैं बस क्या हो गया भाई गले में आज, जब डी बी में मैं क्या ऐड कर दूंगा, ए डी को प्लस कर दूंगा। देखो ध्यान से, डी बी प्लस ए डी क्या आ जाएगा, ए बी के बराबर। तो तुम कुछ ऐसा सीन करो, और हाँ ऐसे इधर है, ई सी भी है इधर, जब ई सी में मैं क्या जोड़ दूंगा, ए ई। ध्यान से देखती रही तो ए सी आ जाएगा, ये लो ए सी आ जाएगा। लेकिन नीचे कैसे जोड़ूँ भाई, तो जुड़ने के लिए अगर कुछ भी चीज़ लानी है ना तो पहले उसे ऊपर पहुंचाओ, जिस किसी में भी जोड़ोगे पहले उस चीज़ को ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, अब ऊपर कैसे पहुंचाओगे, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट डी बी को ऊपर लिख दो और ए डी को लिख दो नीचे। लेकिन अगर हमने यहाँ वो कर दी, यहाँ गड़बड़ी कर दी, तो इधर भी तो करनी पड़ेगी। तो अगर हम इधर ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इनको भी ऊपर नीचे करो, ई सी को पहुँचाओ ऊपर और ए ई को पहुँचाओ नीचे।
यही है भैया, ये ब्रह्मास्त्र था तुम्हारे इसमें कि हमें करना क्या है, जोड़, क्योंकि हमें काय में जोड़ना, हमें डीबी में जोड़ना है, तो डीबी को ऊपर पहुंचा दो। ईसी में भी जोड़ना तो ईसी को भी ऊपर पहुंचा दो। कोई चेंज वाली बात हुई नहीं यहाँ पे, ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें x/2 = y/2 दे रखा 4, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 को ऊपर पहुंचा के x को नीचे लिख दो, 4 को ऊपर पहुंचा y को नीचे लिख दो। जब भी बात वही रहेगी, देखो यहाँ से भी रिजल्ट सेम आएगा, 4 की x में गुना हो जाएगी और 2 की y में गुना हो जाएगी। 4x = 2y रिजल्ट आया यहाँ से भी। अब नीचे वाले में देख लो, जब हमने पलट के लिख दिया, 2 की y में गुना हो गई और x की 4 में गुना हो गई। देखो 4x = 2y, कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब तुम समझ गए कि हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं। यही बात थी मेन बस। अब हमें डीबी में क्या ऐड करना, डीबी में हमें एडी ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, नीचे एडी आएगा। अगर तुम ध्यान ध्यान लगाओ, अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूँ, यहाँ पे भी और यहाँ भी, यूँ मैंने दिमाग लगाया, तुम भी लगाओ थोड़ा सा, तो यूँ क्या पहुँचेगा, एडी इसमें गुना हो जाएगी, डीबी प्लस एडी, और नीचे रहेगा एडी, और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा ईसी प्लस एई। एलसीएम एलसीएम लेते हैं ना ये, और एई। अब देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन होता जा रहा है, हम आंसर के करीब बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और पता भी नहीं चल रहा हमें। अब डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या है, ए बी। ये लो, मिलता मिलता सा पता हो गया, मिलता मिलता सा आंसर आ रहा है। ए सी प्लस ए क्या आ गया, ए सी। ये लो ए सी। अब देखो आंसर, देखो हमें लाना क्या है, ए डी अपॉन ए बी, लेकिन हमारा क्या आ रहा उल्टा, ए बी अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए सी, यहाँ रहा ए सी अपॉन ए। तो फिर से पलट दो डाले को हमारे बाप का कुछ जारिया है, फिर से पलट दो। ये लो, ए डी ऊपर लिख दो, ए बी को नीचे लिख दो, और यहाँ ए ई को ऊपर लिखो, ए सी को लिखो नीचे। तो देखो हमने आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर ले आए हम। तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिखाया। हमें इतना दम था कि हम घबराए नहीं इस सवाल से, हमने धीरे धीरे से प्रूव कर दिया। अब अगर तुम्हें सच में मज़ा आया हो ना भाई क्वेश्चन देख के, तुम्हें रटना ना पड़े, ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से समझाया है, ठीक है। तो भाई मुझे करो सपोर्ट। सपोर्ट करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सब्सक्राइब भी और वो भी घंटी वाला बटन भी, ठीक है। और क्या करो, फिर करो लाइक, लाइक करके कमेंट करो कि भाई अच्छा लगा। अगर बुरा लगा तो फिर डिसलाइक करके कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करनी है, ठीक है। इससे मेरा हौसला अफजाई होगा, मैं तुम्हारे लिए और भी तगड़ा तगड़ा कंटेंट लाऊंगा। इस तरह से पढ़ा दूंगा ना, एकदम टफ टफ क्वेश्चन भी ऐसे पढ़ा दूंगा, बहुत गजब तरीके से। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, ठीक है, वहाँ पे भी मेरी वो बढ़ा दो फॉलोवर्स। और क्या होगा फिर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ, सारे एग्जाम्पल मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एग्जाम्पल 1 2 3 4 इसको, इसके चैप्टर के। उसके हो सकता है मैं पीडीएफ भी दे दूँ उसकी एक साथ बाद में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2। तब तक इसे शेयर करो अगर अच्छा लगा हो।